अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 2024 और हफ्ते का दिन है। नवंबर आधा गुजर गया और नवंबर आधा रह गया। नवंबर में अगले हफ्ते में तो आपके सामने अहम मामलात हैं। तोशाखाना वाला मामला है, वो मैरिट पे बहस करनी चाहिए अली ज़फ़र साहब को। और गलतियाँ तो चूँकि मान ली हैं ना जी, आप ख़ुद कहा उन्होंने कमियाँ रह गई हैं, तो चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, उनका इस्तीफ़े का मुतालबा इमरान खान साहब की तरफ से आ गया हुआ है। तो और मैं भी इसको एंडोर्स करता हूँ कि हमें बिल्कुल यानी वो नैब वो सिर्फ और अपना दांत नोच लिए हैं, पर काट लिए हैं। अब वो नैब वो क्या करेगा? सिर्फ एक इमरान खान ही रह गया है या बुशरा बीबी रह गई हैं जिनके हवाले से ये मामला को लेकर चल रहा है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, बेसिकली तो तोशाखाना 1 हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं, लेकिन तोशाखाना 2 जो है वो नैब है, तोशाखाना 3 भी नैब है। वो नैब से अब FIA को आ गया है और उसमें अब बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर की जाएगी। बाकी VPN वाले मसले में मैं आज एक अब दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। ट्विटर पे पाबंदी के हवाले से वो बात मैं सारा सामने रखूँगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीत की दरखास्तों पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया है। दो अहकामात हैं, बरीत की 2 दरखास्तें हैं, इमरान खान साहब की अलहदा और बुशरा बीबी की अलहदा, और दोबारा दरखास्तों पर फ़ैसला करने का कहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। नैब ने मौक़िफ़ दिया कि अदालती नज़ीरों के मुताबिक बरीत की दरख्वास्त जो है ना, इस स्टेज पर काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो बात है सामने आई है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हैं। यानी मेरिट के ऊपर तो केस ही नहीं बनता। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मैटर के ऊपर फाइनली अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए था, अपना ओपिनियन देना चाहिए था, फ़ैसला देना चाहिए था, बजाय ये कि दोबारा वहाँ भेज दें उनके पास। यानी नज़र आया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इमरान खान के साथ हो रही है, या अदालतों ने देखना तो और क्या। इतने केसेस को सामने बुनियाद रख के बेंच को चाहिए था। ये मेरा नुक्ता नज़र, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन चलें, दोबारा फिर दरखास्तें गई हैं, दोबारा उन दरखास्तों के ऊपर अब ये फ़ैसला होगा कि आगे क्या होना है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से मैं केस की बात कर रहा हूँ। जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो बात कही है 9 सफ़ात में, यानी नैब का तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, यानी पहले तोशाखाना इलेक्शन कमीशन का, और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड, ये सारा मामला जो है वापस आ गया। और इसमें देखिए 3 चीज़ें तो बड़ी अहम हैं। सबसे पहली तो बात है कि इसमें इमरान खान साहब ने कोई और या बुशरा बीबी ने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया, 1 रुपये का भी रवादार नहीं है। फिर काबीना के फ़ैसले को जो है वो इम्यूनिटी हासिल है, वो तो आप छेड़ ही नहीं सकते हैं। अब जो नई तरामीम लेके आए हैं, उस नई तरामीम के मुताबिक ये फ़ैसला होना ही होना है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया और वज़ीर आज़म साहब 62-63 की ज़द में ये एक सवाल डिस्कशन हो रही है, लेकिन साथ ख़त लिख दिया है। ये मैं ख़त आपके सामने मैं निकाल लेता हूँ, ज़्यादा मुनासिब है। 2 ख़त हैं। एक तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने, उन्होंने कहा हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई और तक पहुँचने तमाम इक़दाम का इंसदाद करे। डॉक्टर राघव नईमी, मुतनाज़ा गुस्ताखाना और मुल्की संस्था होने वाले ऐप फौरी तौर पर बंद किया जाए। अब इंटरनेट या किसी सॉफ्टवेयर VPN वगैरह का इस्तेमाल जिससे गैर अखलाकी या गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो, शरीयत मुमकिन है। भाई ये तो नहीं कहा ना कि सारे का सारा बंद कर दें। भाई जो कर रहे हैं वो बंद करें। आप उसकी बजाय सोशल मीडिया वेबसाइट जो है ना वो ब्लॉक करें सारे इस कॉन्टेक्स्ट को वाले से जो पोर्न साइट्स चला रही हैं या जो गुस्ताखी। और ये मैं 2012 से आज जो मैं बात कर रहा था, 2012 में आप पहुँचा। 2012 में जब मैंने फेसबुक ब्लॉक कराई थी 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए फेसबुक ब्लॉक है, उस वक्त हम शो डालते थे क्या दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और अपना काजी फाइसा के केस का आपने सारा देख लिया। लेकिन ये जो काम है ना,
उससे ज़्यादा ख़तरनाक काम जो है, इससे तो मैं नहीं समझता कुछ, ये ब्लॉकेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है इलीगल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये VPN के हवाले से कह रहे हैं कि और ये चेयरमैन PTA को हदायत जारी की हैं डायरेक्टर टू। अब किसने कहा है, किसने ने कहा है, वफाकी हुकूमत ने कहा, कुछ लफ्ज़ नहीं है। और यहाँ वो बात कर रहे हैं वायलेंस होने के हवाले से, और बता रहे हैं कि टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी यहाँ तो फिर वो यानी इस्तेमाल हो रहे हैं, हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, गन्ने इस्तेमाल हो रही हैं, सभी पे पाबंदी लगा देनी चाहिए ना। फिर तो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए हो रही है ना। दहशतगर्द मवाद जो है इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, फिर सारे पे पाबंदी लगा देना। फिर अब मज़ा तो तब है, लेकिन आप VPN जो कि वजह है कि आवाज़ उठती है, और आवाज़ और बड़ा मुश्किल, ओवरसीज़ की आवाज़ रुक नहीं रही, तो ये गले इसको बहरहाल आज चैलेंज कर रहा हूँ मैं। यानी ये VPN का ये आना, ये इंटरनेट की सर्विस स्लो करना, आपको पता है ये सारा मामला हम हाई कोर्ट में ला चुके हैं, और जो ये मैनेजमेंट करने की कोशिश की है इस मामले में ज़रा बड़ी सख्ती से हम इस मामले को लेकर आ रहे हैं, जो इंटरनेट की स्पीड स्लो करने के हवाले से है। और सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के 3 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। जस्टिस असर मिल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। अल्लाह करे कि ये जो मुकदमात हैं ये अब किसी तरफ आए सामने। हकीकत तो सारी सामने आ चुकी है, एक एक चीज़ सामने आ चुकी, वहाँ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहानियाँ शुरू होंगी। आपने NLC का केस तो आपने देख लिया कि जहाँ कह दिया कि नहीं ये आईनी बेंच के अंदर लगाया जाए, ये भी आपने सारा कुछ सुन लिया। और एक मुलाजमत से फ़ारग होने के बाद दूसरी मुलाजमत शुरू। अब ज़रा समझिएगा ये क्या है। स्मोक हेल्थ एमरजेंसी नाफज। लाहौर और मुल्तान में जुमा, हफ्ता और इतवार यानी 22, 23 और 24 को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इतवार तक तमीरात पर पाबंदी लगा रहे हैं। स्मोक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुकी है, और वापसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्कूल को मज़ीद छुट्टियां देने समेत मज़ीद इक़दाम लिए जाने का इम्कान आ गया है। ठीक है ना जी। और यहाँ से आप समझ जाएं कि क्या हालात हैं। किताबों पे तो बहुत अच्छा कुछ बनाया है। मैं भी आज कल हेयरिंग के अंदर मौजूद था। किताबों पे तो बहुत कुछ बता रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कुछ है। ग्राउंड पे देखेंगे ये पिछले 15 सालों से या 20 सालों से हम यही कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ना स्मोक कम हो सकी, ना मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे बना सके, ना क्लाइमेट कंट्रोल हो सका आपके। और नैब के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपके सामने पहले बता दिया था, आखिर में फिर मैं बताता चलूँ। बुशरा बीबी और सज़ाकल-ए-आज़म करार देने के रिमांड बैग के मुतालिक हदायत लेकर 21 नवंबर तक का जो वक्त दिया है उस पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और यही दिलचस्प बात यह है कि यही 2 रुकनी बेंच था जिसने नवाज शरीफ का लजीजिया केस सुना था। जब नैब ने रिमांड बैग की सदा की थी तो उस पर मुस्तरद करते हुए मेरिट पर अपीलें सुनने का फ़ैसला किया था, और चंद मिनट बाद ही बरी कर दिया था। आपको याद होना चाहिए। इमरान खान इस सिस्टम की मजबूरी है। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुई है, या होने वाली है, या हो रही है। इमरान खान के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। और इस महीने में अब बहुत सी तब्दीलियाँ देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।